हेलो एवरीवन, फिज़िक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, आवेशों के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो उन सब का समराइज होगा। समराइज का मीन्स एक प्रश्नोत्तरी हम करेंगे जिसमें आवेश, कूलॉम बल, उनके गुण सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 2-3 लेक्चर में आपका कंप्लीट होगा। तो आज का जो हमारा है लेक्चर वो है प्रश्नोत्तरी। क्या है? प्रश्नोत्तरी। जो हमने पीछे पढ़ा उसी से संबंधित आपका प्रश्नोत्तरी। तो क्या है आपका पहला क्वेश्चन? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि बताइए आवेश का मात्रक है। ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला ऑप्शन है आपका कूलॉम। क्या दिया हुआ है? कूलॉम। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है न्यूटन। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है एम्पियर। क्या दिया हुआ है? एम्पियर। और फोर्थ आपको दे रखा है सभी, यानी कि ये सभी होंगे आपके। तो ये आपके ऑप्शन रहे। तो अब आप टिक कर लीजिए कि क्या होने वाला है इसका आंसर आपका। तो देखिए, जो आवेश है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलॉम होता है। न्यूटन भी नहीं है, एम्पियर भी नहीं है और सभी होगा ही नहीं आपका। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? बल का आपका। और एम्पियर किसका मात्रक है? प्रचलित है। किसका मात्रक? धारा का मात्रक। तो जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम आपका। क्या होता है? कूलॉम। और भी मात्रक है, बाद में हम डिस्कशन करें। जैसे फैराडे भी इसका एक मात्रक होता है। क्या होता है? फैराडे किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या है या कौन सी है? क्या है या कौन सी है? पहला ऑप्शन आपका न्यूटन। दूसरा ऑप्शन आपका एम्पियर। ये तो होगा नहीं, अभी पता लग गया आपको। थर्ड आपका फैराडे। क्या है? फैराडे। फोर्थ आपकी टेस्ला। क्या है? टेस्ला। तो ये पूछा गया है, ये ऑप्शन आपका कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। पहला ऑप्शन न्यूटन, एम्पियर, फैराडे, टेस्ला। तो देखिए, न्यूटन नहीं है, एम्पियर भी नहीं है, न्यूटन बल की है, टेस्ला भी नहीं है। तो सही कौन सा आपका? फैराडे आपका। कौन सा सही? फैराडे आपकी सबसे बड़ी यूनिट आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका आवेश के बारे में, आवेश के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी? सबसे पहले किसने जानकारी दी, या सबसे पहले आवेश के बारे में किसने बताया, यानी कि किसी वैज्ञानिक का नाम पूछ रहे हैं। पहला आपका कूलॉम। क्या है? कूलॉम आपका पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका थेल्स। थर्ड ऑप्शन आपका फ्रैंकलिन। और फोर्थ आपका न्यूटन। ये आपके ऑप्शन हैं। तो आप टिक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आवेश के बारे में जो बताया था वो साइंटिस्ट कौन था? हमने जब लास्ट लेक्चर जब पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि साइंटिस्ट थेल्स जो था उसने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? आवेश के बारे में खोज की थी। और सबसे पहले बताने वाला कौन था? थेल्स आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में समान प्रकृति के आवेशों में, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समान प्रकृति के आवेशों में होता है। समान प्रकृति के आवेशों में होता है। ऑप्शन क्या है?
आकर्षण, आकर्षण। सेकंड ऑप्शन है प्रतिकर्षण आपका, प्रतिकर्षण। थर्ड ऑप्शन है आकर्षण व प्रतिकर्षण, और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो क्वेश्चन क्या है कि समान प्रकृति के आवेशों में होता है कौन सा बल लगता है, कहने का मीन्स ये है उनमें आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, या आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, या सभी होंगे आपके। तो देखिए समान प्रकृति के आवेश कौन कौन से, प्लस क्यू आपका, या फिर माइनस क्यू, ये भी आपका समान प्रकृति है और ये भी समान प्रकृति। और समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है आपका, प्रतिकर्षण, यानी कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये आपका सही होगा कि समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समान प्रकृति के आवेशों या आवेशों के बीच में, अगला क्वेश्चन 5 नंबर का आपका, आवेशों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के बारे में किसने बताया, यानी कि जो आवेश हैं किसने बताया। जो आवेश हैं उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, हमें पता है, तो लेकिन बताया किसने था, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन आपका, ऑप्शन पहला है आपका थेल्स, सेकंड ऑप्शन आपका न्यूटन, और थर्ड ऑप्शन आपका कूलाम, फोर्थ ऑप्शन आपका फ्रैंकलिन। ठीक, तो ये आवेशों के बीच में जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो लगता है वो सबसे पहले किसने बताया था, तो बल के बारे में किसने जानकारी दी थी, वैज्ञानिक कूलाम ने जानकारी दी थी। ये ऑप्शन सही है ना। थेल्स ने बताया, थेल्स ने क्या बताया था, सबसे पहले उसने खोज की थी। न्यूटन इसके बारे में है ही नहीं आपका, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड है। फ्रैंकलिन है, उसने क्या बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन उनके बीच में जो बल लगता है वो किसने बताया, कूलाम ने, कि आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, वो किसने बताया, कूलाम ने बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, आवेश की स्थिर अवस्था में, कौन सी अवस्था में, आवेश की स्थिर अवस्था में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि आवेश जब आपका स्थिर हो, क्या हो, आवेश आपका स्थिर है तो स्थिर अवस्था में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपके ये रहे, चुंबकीय क्षेत्र, पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन है आपका विद्युत क्षेत्र, तीसरा है आपका विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, और फोर्थ ऑप्शन है आपका EM वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए हमने जब डिस्कशन किया था तो हमने बताया था कि आवेश की 3 कंडीशन, जिसमें आवेश स्थिर अवस्था में नियत वेग से गति करे और यह आवेश त्वरित होता है। तो जब आवेश आपका स्थिर अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में, तो एक ही क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, एक ही क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र वो उत्पन्न करता है। तो ये इसका ऑप्शन है कौन सा, विद्युत क्षेत्र वाला आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आपका जब आवेश त्वरित होता है, क्या होता है, जब आवेश त्वरित होता है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है या कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, जब आवेश त्वरित होता है तो कौन सी
कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी कह सकते हैं या फिर कौन सा क्षेत्र भी उत्पन्न होती है आपका। पहला ऑप्शन आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आपका। सेकंड आपका चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र आपका। थर्ड है EM वेव्स, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और फोर्थ है सभी। तो देखिए, अभी हमने कहा कि जब आवेश आपका स्थिर होता है तो विद्युत क्षेत्र है, आवेश यदि नियत वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन जब आवेश त्वरित होता है, क्या होता है, त्वरित होता है, यदि उसका वेग है वो बदल रहा होता है, नियत वेग से नहीं, वेग के मान में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, तो उस अवस्था में जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, EM वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये हमने वीडियो में पढ़ा था जब चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्या आपको पूछ रहा है, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर आपके पास। आवेश कैसी राशि है, आवेश कैसी राशि है। तो काफ़ी को तो ध्यान में पता लग गया होगा कैसी राशि है। आवेश कैसी राशि, ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आवेश कैसी राशि है। ऑप्शन है आपके, पहला अदिश, दूसरा सदिश, तीसरा परदिश और फोर्थ है सभी। यानी कि आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, परदिश है या ये सभी आपका। तो जो आवेश है, आवेश कोई भी द्रव्य पदार्थ हो आपका, चाहे वो ठोस हो, गैस हो, लिक्विड हो, उन सब में कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, अदिश वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है बादलों के परस्पर रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत उदाहरण है। यानी कि जब बादल आपस में रगड़ते हैं, यानी कि उनके बीच में जब घर्षण होता है, तो कौन सा विद्युत उत्पन्न होता है। तो पहला है आपका घर्षण विद्युत, ऑप्शन क्या है, घर्षण विद्युत। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रेरण, थर्ड है चालन और फोर्थ है संवहन। ये आपके ऑप्शन है, तो आप टिक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो देखिए, जब बादल आपस में उनके बीच में घर्षण होता है तो जो आपका विद्युत उत्पन्न होती है, जो उदाहरण है वो किसका है, घर्षण विद्युत का। इसमें हमने विशेष करके बताया था कि जो बादल हैं वो समान प्रकृति के हैं। कैसे, आपके समान, फिर भी उनमें जो घर्षण होता है वो विद्युत घर्षण उसको पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश का क्वांटा क्या है। आवेश का क्वांटा क्या है। आवेश का क्वांटा, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, समझ में आ जाए, क्वांटा क्या है। अब आपका दिमाग के चलाओगे क्वांटा क्या होता है, ये तो हमें पढ़ा ही नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहला ऑप्शन आपका प्रोटॉन, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन, क्या है, न्यूट्रॉन, और फोर्थ ऑप्शन आपका परमाणु। ये आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि क्वांटा क्या है, हमें दे दिया आपका, लेकिन क्वांटा से हमें कैसे पता लगे कि कैसी है, क्वांटा का मीन्स क्या है, ये आपको पूछना चाह रहे हैं। तो पहले तो आप टिक कर लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वांटा का मीन्स क्या है,
उसको मैं बता देता हूँ कि जब आपको क्वांटा लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मीन्स है सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई आपकी, या हम कहें कि छोटी से छोटी इकाई क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कि जो आवेश है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, क्वांटा का मीन्स ये है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु। तो इनका मान हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को लिखा QP, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, पहला। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है वो हम ये कह सकते हैं आपका न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं है आपका। लास्ट बच गया आपका एटम, क्या बच गया, एटम, और ये कैसा है, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। पीछे हमने डिस्कशन किया था, उदासीन का मीन्स क्या हुआ, जितना उसके ऊपर धनात्मक आवेश है उतना ही उसके ऊपर क्या है, ऋणात्मक आवेश। तो अब आपको यहाँ से यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि परमाणु उदासीन है और न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता आपका। अब बच गई आपकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब दोनों का मान समान है, 1.6 × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आपका। तो अब इसमें से हमें क्या पता लगे, सबसे छोटी। तो देखिए यहाँ पर जो मान लिखा गया है वो प्लस में है और यहाँ पर जो मान है वो किस में है, माइनस में। और हमें ये पता है कि ऋणात्मक मान धनात्मक से क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। और यहाँ पर हमें यही पूछा गया है कि आवेश का क्वांटा क्या है, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई का ऑप्शन कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने आवेश से संबंधित प्रश्नोत्तरी की आपकी। अगले वीडियो में भी कुछ नए आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए कंपटीशन एग्ज़ाम की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।